हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से एक और रेसिपी शेयर करूंगी जो मैं अपने बालों के लिए बनाती हूँ। पहले मैंने बनाया था प्याज वाला ऑयल, तो आज मैं ना वो मेरा ख़त्म हो चुका था ना, तो मैंने सोचा चलें जी आज ना कुछ अलग ही बनाते हैं, तेल कुछ ज़्यादा चीज़ें डाल के बनाते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आज मैं अपने तेल में यूज़ करूँगी। ये सारी मुझे गाँव से ही मिल गई थी ना, अपनी शॉप से ही, नज़दीक वाली शॉप से ही मिल गई थी। ये है रीठे जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसमें से ना एक सख्त वाला, जिसको जैसे बच्चे गोलियाँ या बेंटे खेलते हैं ना, उसके जैसा निकलता है, और इस कदर हार्ड होता है ना कि जैसे बेंटे होते हैं। तो अगर इसको हम इनमें से ना निकालेंगे ना, तो ये जब हम इसको ऐसे ही तेल में डाल देंगे तो ये गुठलियों में सारा तेल जज्ब हो जाएगा, और फिर हमें तेल निकालने में ना थोड़ा मुश्किल होगा। तो बेहतर है कि इसको पहले ही ऐसे करके ना, जैसे हम बादाम तोड़ते हैं या अखरोट तोड़ते हैं, तो ऐसे निकाल लें, आसानी रह जाएगी। इतने हार्ड नहीं होते, बस किसी भी चीज़ से हथौड़ी से या किसी भी चीज़ से अगर थोड़ी सी चोट लगाएंगे ना तो ये निकल जाएंगे। तो पहले मैं इन सबको इसमें से निकाल लेती हूँ, आसानी हो जाएगी। और ये इतने प्यारे माशाल्लाह लग रहे थे ना, ठक ठक की आवाज़ें आ रही थी, ऐसा लग रहा था ना कि जैसे ना बारिश हो रही है और मोटे मोटे बर्फ़ के ओले गिर रहे हों। तो ये अभी मैं सारे निकाल लूँगी इसमें से। ये इतने को महंगी चीज़ें नहीं मिली थी, तकरीबन मुझे ये सारी जो चीज़ें थी ना, 4 चीज़ें जो मैं शॉप से लेके आई थी, ये तकरीबन मुझे 150 रुपये में मिल गई थी। अच्छा, ये हैं जी बेरी के पत्ते। बेरी के पत्ते भी गांव में से तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो ये हमारे सामने ही बेरी थी, वहाँ से मैंने बच्चों से मंगवा लिए, और काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन मुझे जितनी ज़रूरत थी ना मैंने उतने ही ले लिए। अच्छा, ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये है, इसको बोलते हैं रीठे। इसमें कोई बीज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ये ऐसे ही होते हैं। और ये है मेथे, जो हम अक्सर ही अपने अचार वगैरह में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तो अभी मैंने आपको बताए थे आंवला। हाँ, आंवला के जो जितने भी थे ना, जो इनके अंदर सख्त वाली गुठलियाँ थी वो निकाल ली। और ये है जी बालझड़। बालझड़ जी एक बूटी होती है, और ये जैसे ना इमली हो गई या सूखी अदरक हो गई ना, ये खुश्क होकर वैसे ऐसे बन जाती है, हल्के हल्के से इसके ऊपर बाल आ जाते हैं। और ये थे जी कवार गंदल, हम पंजाबी में बोलते हैं, और उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एलोवेरा। ये 2-3 डंडियाँ थी, इनको मैंने बारीक काट लिया। और ये है सरसों का तेल, तकरीबन ना ये मेरा आधा किलो का मग था, मैंने आधा किलो का सरसों का तेल लिया। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों को ना एक एक करके कढ़ाई में डाल देंगे। कढ़ाई अभी मैंने चूल्हे के ऊपर नहीं रखी थी, अभी सिर्फ सारी चीज़ें मिक्स करूँगी। ये थे बेरी के पत्ते। बस मुझसे एक गलती हो गई कि इनको ना मैंने बारीक नहीं किया, जो बहुत बड़े बड़े पत्ते थे, और मैंने ऐसे डाल दिए। ऐसे भी ठीक हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। ऐसे डाल लें, काट के डाल लें, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं, इन्होंने तो तेल में पकना ही होता है। अब इसके अंदर ये सारे मैं डाल दूँगी, एलोवेरा या क्वार गंदल के जो जो पीस होते हैं ना, ये डाल दूँगी। अ, इतने ज़्यादा भी नहीं डालने कि इनको पकते पकते बिल्कुल ही तेल ही सूख जाए, बस इतनी मिकदार डालनी है कि ये तकरीबन ना कुरकुरे से हो जाए इनमें। अच्छा, ये थे सारे मेथे, ये तकरीबन मैंने 50 रुपए के लिए थे। ये मेथे भी मैंने डाल दिए। अब इसके बाद ये है रीठा। अच्छा, ये सिर्फ ठंडे ऑयल में सारी चीज़ें सबसे पहले डालें, रीठा भी मैंने डाल दिए, और एंड पे आके ना ये रह गई थी बालझड़ बूटी, ये भी डालेंगे। और उसके बाद ये जो आंवला है, इसके बीज निकाले हुए थे, ये भी डाल देंगे। तकरीबन सारे ही डाल देंगे, और बिल्कुल ही स्लो आग पे रखना है, बिल्कुल ही हमें एकदम जलाने नहीं है। ये जो है ना एलोवेरा, इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी तो सारी चीज़ें खुश्क हैं, वो तो जल्दी पक जाएंगी, लेकिन ये एलोवेरा का जो जूस है ना, हमें इस जूस का भी इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह करना है। तो इसलिए हमें बहुत ही हल्की आग पे इसको रखना है। और कढ़ाई ले लें, पतीली ले लें, कोई चीज़ भी ले लें, लेकिन हो खुले मुँह वाली। और उसके बाद इसको हमने ढक देना है, ऐसे ढकना है कि इसकी खुशबू बाहर ना जाए। थोड़ी देर के बाद इसके अंदर ना हल्का हल्का सा चम्मच हिलाते जाना है, सारी चीज़ों को मिक्स करते जाना है। हाँ, और इतनी तेज़ आग नहीं करनी कि सरसों का तेल ना अक्सर ही उबल जाता है। मैंने पिछली बार तेल बनाया था ना, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, और आग तेज़ हो गई, और वो अच्छा खासा तेल उबल गया था। तो इस दफ़ा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। हल्की आग पे रखना है हमें, सिर्फ इन सब चीज़ों का जूस, अरक, जो भी इनकी क्वालिटीज़ है ना, वो हमें सरसों के तेल में चाहिए। और जो एलोवेरा का जेल अभी हमें इसमें नज़र आ रहा है, जब ये बिल्कुल ही पक जाएगा ना, तो बिल्कुल एक छिलका सा इसका रह जाएगा, बाकी सारा जूस ना इसका तेल में आ जाएगा। बस हल्के हल्के हाथों से थोड़ी देर के बाद इसको चलाते रहना है। और सरसों का तेल का इतना प्यारा कोई रेड वाला कलर आया था ना, बहुत ही प्यारा लग रहा था।
अच्छा, अक्सर ही ना जब हम बाहर से तेल ख़रीदने जाते हैं ना तो इतने महंगे तेल मिलते हैं, हालाँकि मेरा इतना ज़्यादा इस पे ख़र्चा नहीं आया था, सिर्फ़ सरसों का तेल लिया और बाकी सारी चीज़ें मेरी 150 इतने में आ गई थी, तो इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं हुआ था। बाहर से हम तेल लें ना तो उसका पता भी नहीं होता इसमें क्या चीज़ें डली हैं, क्या डाली भी हैं कि नहीं डाली, और हमें ऐसे ही चूना लगा जाती है ना। और ये देखिए आहिस्ता-आहिस्ता ना ये सारी जो चीज़ें हैं ना खाली हो रही थी इनके अंदर से ना, जो जूस, जो अरक सब था ना वो ख़त्म हो रहा था और ये ऊपर-ऊपर तेल के ऊपर आ गई थी और कलर देखिए माशाल्लाह इतना प्यारा हो गया था तेल का। बस थोड़ी देर ही और ये सारी चीज़ें होने के बाद ना तकरीबन 20-25 मिनट लग जाते हैं और 20-25 मिनट के बाद ना ये जैसे ही हमने चूल्हा बंद नहीं करना, हल्की आग कर देनी है और उसके बाद ये जो पकोड़े छानने वाला छानना होता है ना, तो उसके साथ ही हमें ये मोटी-मोटी चीज़ें इसके साथ ही निकाल लेंगे। अगर हम चूल्हा बंद करके ये सारी चीज़ें निकालेंगे ना, तो ये जो तेल जो है होगा ना, वो सारा इन चीज़ों के अंदर ही दोबारा शामिल हो जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमें चूल्हा बंद नहीं करना, बिल्कुल स्लो आँच पे रख के तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर से छान लेनी है। ये मोटी चीज़ें हमने इस मोटे छानने के साथ छान ली। अब जो बाकी वाली सारी चीज़ें हैं ना, वो हम चाय वाली छाननी के साथ छानेंगे। अभी कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म थी, तेल भी बहुत ज़्यादा गर्म था, बहुत एहतियात के साथ कि बच्चे किचन में आपके इर्द गिर्द ना हो कि अचानक ही बच्चे आते हैं और कमीज़ खींच ली, इधर से दुपट्टा खींच लिया, तो वो तेल उछल जाएगा। आपका तो नुकसान होगा ही होगा, साथ में बच्चों का भी बहुत नुकसान होगा। इसलिए बेहतर है कि बच्चे किचन में ना हो। और ये बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना, वो मैंने चाय वाली छाननी के साथ छान ली। जो छोटा-छोटा मेथी दाने के बीज, बाल झड़ की बूटी के छोटे-छोटे जो बाल हो जाते हैं ना, वो भी छन जाएँगे इसमें से। और ये देखें इतना प्यारा कलर आया था ना, ब्राउन रेड कलर का, बहुत प्यारा लग रहा था। ये तकरीबन मैंने आधा किलो तेल लिया था और मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा नहीं सूखा तेल, क्योंकि एक तो आंच भी मैंने बिल्कुल भी इतनी तेज़ नहीं की थी और ये बाकी जो सारी चीज़ें मैंने निकाली थी ना, इसमें से जैसे चमचा मैंने लगाया कर कर की आवाज़ें आने लगी थी, इतनी कुरकुरी चीज़ें हो गई थी ना ये सारी के बिल्कुल ही इनका जूस ना सारा तेल में निकल गया था। और माशाल्लाह माशाल्लाह कोई भी जैसे मैंने गर्म तेल में से निकाला ना, तो बिल्कुल भी तेल इसके साथ नहीं आया था। अगर थोड़ा सा भी ठंडा करके निकाल देना तो फिर मुझे निकालने में थोड़ा मसला हो जाता। अच्छा, थोड़ा सा ठंडा हो गया था तेल, तो अभी मैं इसको ये बोतल में डाल के रखने लगी हूँ, क्योंकि किचन का काम है और कोई ना कोई आता जाता है, अगर ऐसे ही छोड़ दूँगी ना तो हो सकता है किसी का हाथ लगे और सारा ही नीचे गिर जाए। ये मैं अब जैसे ही बाल वॉश करती हूँ तो उसके बाद मैं ज़रूर लगा लेती हूँ। कभी-कभी तो मैं 1-2 दिन बाद बाल वॉश करती हूँ तो उसके बाद मैं ज़रूर लगाती हूँ। कई लोगों को आदत होती है, कईयों को आदत नहीं होती, लेकिन बेहतर रिज़ल्ट के लिए ना ऐसे ही करें कि जैसे ही सर वॉश करें तो उसके बाद ये अपने बालों में लगा लें, तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा इसका। यह थी जी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर बनाकर इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका आएगा। अम, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाया और आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। तो कल मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, बाय बाय।